So students, today I will take some more cases remaining left with the dielectric capacitor and miscellaneous type of the things. उसको हम लोग डिटेल में यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पे दिस थिंग विल बी कम्प्लीटेड कि कैपेसिटर के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैसे आते हैं, डायलेक्ट्रिक मीडियम पार्शली फील्ड फुल्ली फील्ड है तो क्या होगा, सम टाइम देर से कनेक्टिंग वायर अक्रॉस द कैपेसिटर मेटल वायर से जोड़ दिया, स्विचेस का इधर उधर शिफ्टिंग जो होती है, ऑल दैट केसेस आई विल सी ना. कुछ केसेस ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आएंगे, वो सारा यहाँ पे लेकर के हम लोग सम अप करेंगे. ओके, तो फर्स्ट आई विल से वन केस ऑफ कैपेसिटर with partially filled dielectric. In last video I have discussed the force of attraction on dielectric medium. How does it happen? उसी से रिलेटेड एक केस मैं और लूँगा. क्या? just see it is a upper capacitor plate, horizontal plate, say it is taken as positive, and we have another plate, it is taken as negative. ना ये नेगेटिव प्लेट है, अपर इज पॉजिटिव प्लेट, लोअर इज नेगेटिव प्लेट, एंड partially filled there is a dielectric medium. I can see partially filled dielectric medium ऐसा कुछ है, दिखेगा ये ऐसा. It is the dielectric medium going like this, partially filled है, समझ गए. This is air and it is dielectric, correct. If this thing is happening, charge density, if I say it is sigma, area of the plates is A, and see gap तो आपको पता है, this gap is D ना, ये gap इसका क्या है, D है, ठीक है. Now what is happening, you have to find how much will be the height rise, what is the height rise here above the negative plate for the dielectric medium. Dielectric medium कितना height rise कर सकता है, इसको हम लोग देख सकते हैं. तो what I need to do, say this is the top end surface, top film of the dielectric medium, ये boundary है. इस boundary पे due to charge density this you will see due to positive charges air, तो यहाँ पे negative charge आपका induce होगा. This negative charge will be induced and this will be sigma dash. Sigma dash I know it is sigma times 1 minus 1 upon k. ये वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो. सिग्मा डैश की वैल्यू क्या आएगी, एज पर द इंड्यूस चार्जेस दैट वी नो, करेक्ट. अब आप देखो यहाँ पे जो फील्ड आएगी, दिस फील्ड E1 ड्यू टू सिंगल प्लेट इट विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू दिस प्लेट. अपर प्लेट की वजह से यहाँ पे जो फील्ड आएगी दैट इज सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिंगल प्लेट की होती है. चार्ज मैंने इसका ले लिया, इंड्यूस चार्जेस. नाउ द सेकेंड नेगेटिव प्लेट जो है आपका नीचे, दिस नेगेटिव प्लेट इज इन द डायलेक्ट्रिक मीडियम, इसकी भी अपनी एक फील्ड होगी, करेक्ट. तो डायलेक्ट्रिक मीडियम की यहाँ पे जो फील्ड होगी दैट ऑल्सो वी कैन गेट कि यहाँ पे जो इसकी फील्ड लाइंस आएंगी इस डायलेक्ट्रिक मीडियम की, उसकी वैल्यू क्या आ सकती है. E1 फील्ड तो आ गई, दिस फील्ड इज E2. E2 जो फील्ड आएगा इसका भी रिजल्ट यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं. तो व्हाट इट विल बी ना, E2 फील्ड अगर डायलेक्ट्रिक मीडियम में जानते हो तो वो रिजल्ट मैं लिखूंगा, आई विल राइट इट एज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट k, बिकॉज इन एनी डायलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड बिकम्स रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर ऑफ k. E2 फील्ड ये आ गई. तो अब देखो इस प्लेट पे, फॉर दिस प्लेट, सॉरी ये जो शीट है डायलेक्ट्रिक मीडियम की, उसका जो स्किन जैसा मान सकते हो, स्किन इसके अंदर मीडियम है, उसके स्किन पे फोर्स लगेगा. तो दैट फोर्स I can see that value will be, if I see it is sigma E1 plus E2, दोनों की फील्ड इंटू चार्ज डेंसिटी, वो क्या आ जाएगा, सिग्मा डैश. ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं. नाउ यू सी द फोर्स F की वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू k इंटू चार्ज सिग्मा डैश. दिस यू विल सी ना, ये फोर्स आ जाएगा. फोर्स अपॉन एरिया से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर. इफ आई से द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सॉरी एरिया ऑफ द प्लेट इज ए ना, फोर्स अपॉन एरिया से प्रेशर की वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं. फील्ड इनटू फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट वैल्यू आल्सो वी कैन सी. तो अब आप देखोगे चार्ज डेंसिटी में कर दूंगा तो फोर्स अपॉन एरिया से आ जाएगा. ये जो था
इनटू एरिया करोगे तो ये फोर्स आएगा, अपॉन एरिया करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर। एंड ये जो प्रेशर फोर्स होगा दिस विल ट्राई टू पुश इट अप। देखो फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही थी, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इज अपोजिट टू फील्ड लाइन्स, तो दैट फोर्स विल बी अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड फोर्स विल बी हैपनिंग। फोर्स अपॉन एरिया क्या होगा? प्रेशर। और वो प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा कि द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रू एच रो जी के बराबर हम लोग कर सकते हैं। प्रेशर इज ऑल्सो इक्वल टू एच रो जी। तो दिस प्रेशर ड्यू टू स्टैंडिंग हाइट ऑफ लिक्विड इज एच रो जी, इसकी वैल्यू मैं इस फोर्स अपॉन एरिया से क्या कर दूंगा? इक्वेट कर दूंगा। तो व्हाट आई विल गेट, जस्ट सी एच रो इंटू जी की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या हो गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये देखो वैल्यू क्या आएगी 1 + 1 बाई के इंटू सिग्मा डैश। सिग्मा डैश की वैल्यू क्या होगी? दैट इज सिग्मा टाइम्स 1 - 1 अपॉन की, ये रिजल्ट आ जाएगा आपका। तो दिस वैल्यू आई विल सी टू बी एज सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 + 1 बाई के 1 - 1 बाई के, ये वैल्यू इज 1 - 1 अपॉन की स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आप इसको यहाँ पर देख सकते हो कि स्टैंडिंग हाइट ऑफ लिक्विड जो आएगा यहाँ पे डायलेक्ट्रिक मीडियम का कितना हाइट राइज कर सकता है? एच रो जी, वेयर रो इज डेंसिटी ऑफ मीडियम, रो इज डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इट इज डेंसिटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, करेक्ट। तो जितना इसमें आएगा तो ये अट्रैक्शन फोर्स से थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज ऑफ दी बैटरी ये वाली जो है ना इसको पुश अप करेगी, और दोनों फील्ड का नेट रिजल्ट हमने क्या कर दिया, इसके वेट से रिलेट कर दिया कि कितना हाइट आ जाएगा। तो दिस फार्मूला वी कैन अप्लाई और इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा हाइट राइज। तो कैपेसिटर का एक स्पेशल केस है एंड दिस क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू एस सी वर्मा, उसमें सॉल्व प्रॉब्लम में है ये, वहीं से मैंने लिखा इट्स ए गुड क्वेश्चन, तो आई हैव डिस्कस दिस, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट किसी भी मीडियम में किसी भी पॉइंट पे जब हम देखते हैं तो नेट फील्ड इनटू चार्ज कर देते हैं। नेट फील्ड में यहाँ पे एक फील्ड एयर वाला था, एक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम का था, इनटू चार्ज ऑफ द सरफेस, अपर सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, दैट वे आई हैव डन, करेक्ट। तो ये केस हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आया फोर्स की बात। अब मैं एक और केस लेता हूँ कि मैंने कहा कि सम चार्जेस सम वायर इज ऑल्सो यूज। मान लो मेरे पास एक वन द कैपेसिटर प्लेट, it is second capacitor plate and this is a battery, say this is the battery, there is a switch and what is happening here, one more switch is there, एक और स्विच है यहाँ पे देखो, ये मेटल वायर का एक स्विच है, ये S1 स्विच है and this is S2 switch. This battery is of 12 volt, if I say this battery is of 12 volt, C1 capacitance I say it is at 3 microfarad, C1 capacitance is 3 microfarad and C2 capacitance is 6 microfarad, ऐसा दे दिया गया। This is a metal wire, this I am taking the case of any metal wire. So what can be the case, question can be there कि what is the extra charge flow once wire is this metal wire switch S2 is pressed ना। तो आपका क्वेश्चन ये आ सकता है what is delta Q when S2 and S1 are pressed ना। और इनिशियली, और आप ये भी मान सकते हो फॉर T, अभी जो T हमने लिया था उस जब दोनों प्रेस हो रहे हैं, फॉर T लेस देन 0 पे S1 प्रेस्ड मतलब क्लोज्ड और S2 क्या था, ओपन था, ऐसा मान लो। जो ये कंडीशन मान लो T = 0, उसके बाद पहले क्या था, ऐसा था S1 वाज प्रेस्ड एंड S2 वाज ओपन, मतलब बोथ द कैपेसिटर्स वर वर्किंग। इन दिस केस क्या हो रहा था, बोथ द कैपेसिटर्स वर अटैच्ड टू द सर्किट। तो ये पहला केस था, बाद में ऐसा हुआ। तो इस केस में अगर मैं देखता हूँ कि व्हाट वाज द इनिशियल चार्ज सप्लाई, तो इनिशियल चार्ज सप्लाई उस समय जो रहा होगा क्या रहा होगा, तो वंस दिस बैटरीज दिस स्विच वाज प्रेस्ड बोथ द कैपेसिटर्स वर इन एक्शन, तो आपकी इनिशियल चार्ज जो फ्लो रहा सी नेट की वैल्यू 3 × 6, 3 + 6 जो कि 2 माइक्रोफैराड एंड वोल्टेज बैटरी इज 12, तो दिस इज 24 माइक्रोकूलम। तो 24 माइक्रोकूलम was the charge flowing initially once both the capacitors were in action attached to battery and this S2 was open.
अब हमारा सेकेंड केस आता है when both the switch are pressed। अब दोनों स्विच प्रेस कर दिए गए, तब क्या होगा, तब आपका सेकेंड केस जब लोगे तो इन सेकेंड केस व्हाट विल फाइंड सी नेट। सेकेंड केस जब सी नेट देखोगे तो ये प्रेस हो गया, नाउ दिस इज प्रेस्ड, प्रेस हो गया तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। दिस कैपेसिटर विल नॉट वर्क बिकॉज इट विल नॉट हैव एनी चार्ज स्टोरिंग टेंडेंसी। पूरा चार्ज यहाँ से क्या करेगा, बाईपास कर जाएगा। अब इस केस में जो सी नेट बाद में पहुंचेगा फाइनली, वो केवल क्या बचेगा, 3 माइक्रोफैराड। इट विल बी 3 माइक्रोफैराड। पहले कितना था, 2 माइक्रोफैराड, अब क्या हो गया 3 माइक्रोफैराड। दिस कैपेसिटर इज रिमूव्ड। सो फाइनल चार्ज अब जो फ्लो करेगा सी नेट इंटू वी, तो 3 इंटू 12 एंड इट इज हाउ मच, 36 माइक्रोफैराड। 36 माइक्रोफैराड अभी चार्ज फ्लो कर रहा है। इनिशियल चार्ज कितना था, 24 माइक्रोफैराड। फाइनल चार्ज कितना हो गया, 36 माइक्रोफैराड। हेंस डेल्टा क्यू यू कैन सी, तो डेल्टा क्यू क्या होगा, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, दिस थिंग आई विल डू। अब आप देखोगे यहाँ पे मैं रिजल्ट क्या कह पाऊंगा, दिस इज 36 माइनस 24, 12 माइक्रो कूलम। तो 12 माइक्रो कूलम चार्ज, नॉट फैराड, दिस इज माइक्रो कूलम। तो 12 माइक्रो कूलम चार्ज विल फ्लो। अगर ये 12 माइक्रो कूलम चार्ज जो फ्लो कर गया, अगेन यू कैन सी वर्क डन बाई बैटरी क्या हो गया, वर्क डन बाई बैटरी। तो वर्क डन बाई बैटरी, एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो कितना आ गया आपका 12, और वोल्टेज और बैटरी कितना था 12, तो 12 इंटू 12 क्या होगा 144 माइक्रो जूल। तो 144 माइक्रो जूल इज द एडिशनल वर्क डन हियर। ठीक है, एडिशनल वर्क डन से मैं ये भी कह सकता हूँ कि व्हाट इज हीट्स प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट व्हेन बोथ द स्विच वर प्लेस्ड, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। वो कैसे करेंगे, वर्क डन बाई बैटरी तो ये मिल गया एक्स्ट्रा। अब डेल्टा यू देख लो, इनिशियल एनर्जी ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स क्या था, हाफ सी वी स्क्वायर। तो पहले कितना था इनिशियल एनर्जी, हाफ, सी की वैल्यू थी 2, सी नेट 2 था, इंटू 12 का स्क्वायर। तो ये कितना था आपके पास 144 माइक्रो जूल पहले था। पहले कितना था 144 माइक्रो जूल, ये इनिशियल एनर्जी थी। बाद वाली एनर्जी देख लो, ओनली 2 वोल्ट कैपेसिटर, ये क्या आ गया, हाफ इंटू 3 इंटू 12 का स्क्वायर। तो 144 इंटू 3/2 ना। तो आप देखोगे फाइनल एनर्जी जो आ गया 144 इंटू 3/2, तो ये आपका आएगा 216 माइक्रो जूल। तो डेल्टा यू यहाँ पे देख लो, तो डेल्टा यू क्या हो गया 140 यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब देखिए तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो दिस वैल्यू विल 216 दिस, तो ये वैल्यू आएगी 72 माइक्रो जूल। तो आपका चेंज एनर्जी क्या हो गया 72 माइक्रो जूल। वर्क डन, एक्स्ट्रा वर्क डन बाई बैटरी कितना 144 माइक्रो जूल। फिर से आप देखो वर्क डन बाई बैटरी 144 माइक्रो जूल, डेल्टा यू अब जो आ गया दैट इज 72 माइक्रो जूल। तो मैं यहाँ से क्या कह पाऊंगा, यहाँ पे अगेन आई विल से दैट इन दिस केस ऑल्सो वर्क डन बाई बैटरी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट। ये रिजल्ट मैं कह सकता हूँ। एडिशनल वर्क डन बाई बैटरी जो था डेल्टा डब्ल्यू, एडिशनल वर्क डन बाई बैटरी देखो क्या आ रहा है 144, डेल्टा यू कितना आ गया का 72, और हीट प्रोड्यूस क्या आ गया 72। तो दोनों का सम क्या होना चाहिए 144। अगेन आई एम सेइंग दैट कि एफिशिएंसी ऑफ बैटरी इन द सेकेंड केस आफ्टर प्रेसिंग द स्विच इज अगेन, ये वैल्यू कितनी आ जा रही है आपकी 50%, कि 72 जूल का एक्स्ट्रा वर्क डन हुआ, उसका 144 जूल का बैटरी का वर्क डन एक्स्ट्रा कितना हुआ 144, डेल्टा यू इज 72 एंड हीट प्रोड्यूस इज ऑल्सो फाइंड। तो ये भी केसेस कई बार आएंगे। स्विचिंग ऑफ द सर्किट्स हमने स्वैप किया, कभी ओपन रखा, क्लोज किया, तो दिस इज ऑल्सो ए कॉन्सेप्ट, करेक्ट। एंड 50% एफिशिएंसी ऑल्सो आई हैव डिफाइंड, करेक्ट। अब अदर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन दे आर ऑल्सो देयर, उसको भी हम लोग थोड़ा चेक करें। अदर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन व्हाट आई एम सेइंग कि सपोज कई बार देखा आइसोलेटेड प्लेट दी रहती है, 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट 4 प्लेट, 4 प्लेट्स आर देयर, और इसमें पूछ देगा कि यू हैव टू फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट हाउ दे आर। और मान लो इसमें पूछ देगा प्लेट 1 2 3 4, एंड इफ इट इज आस्क्ड दैट द 2 प्लेट्स, अगर मैंने कोई 2 प्लेट को सी अक्रॉस 2 3, सी अक्रॉस में क्या दे देता हूँ 2 3 के क्रॉस मान लेते हैं, हर एक का कैपेसिटेंस सी नॉट मान लेना। कोई 2 प्लेट के बीच का गैप इट इज आइडेंटिकल, इट इज डी आप मान लीजिएगा, करेक्ट।
और व्हाट इज सी अक्रॉस 2 and 3, 2 and 3 के क्रॉस सी आपको देखना है, 2 and 3, करेक्ट। अगर मैं 2 and 3 के क्रॉस हमको सी नेट की वैल्यू देखनी है तो मैं क्या करूँ, इन दोनों को आई अटैच टू ए बैटरी, जिसके क्रॉस देखना है उसको बैटरी क्या कर दो, अटैच कर दो। और यहाँ पे एक कंडीशन और डाल दो थोड़ा सा, क्योंकि जो बाकी जो दो प्लेट्स हैं ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, आई कैन जस्ट ऐड देम थ्रू ए वायर, इसको मेटल वायर से जोड़ दो। अरेंजमेंट विल गिवन लाइक दिस, तो 2 3 के क्रॉस करना है एंड 1 and 4 आर ज्वाइंट विद ए मेटल वायर। तो अब आप देखिएगा ये जो पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी है, तो 2 का वोल्टेज आप V मान लो, निगेटिव का आप 0 मान लो, V and 0 इट इज देयर। अब आप देखेंगे क्या व्हाट विल हैपन, V and 0, अब ये आपकी जो ये बैटरी है, ये जो अरेंजमेंट आपका आ रहा है, इसको हम मान सकते हैं किसी पोटेंशियल V1 पे। तो क्या कहोगे आप, 2 से 1 पे जब जा रहे हो तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, पॉजिटिव प्लेट है ये, दिस विल ऑल्सो बी ए पॉजिटिव प्लेट, करेक्ट। ये नेगेटिव है आपका, इधर भी ये नेगेटिव आ गया, करेक्ट। तो कैपेसिटर कैसे बनेंगे, इस पे इंड्यूस चार्ज आएगा, प्लस की वजह से यहाँ पे क्या इंड्यूस चार्ज आएगा, दैट विल माइनस, ड्यू टू माइनस देयर विल इंड्यूस चार्ज एज प्लस। आई विल सी द कैपेसिटेंस। तो आप देखो ये V1 है, तो ये पूरी प्लेट एक अलग से ही है, इसको यू शेप में मैंने कन्वर्ट कर दिया, कोई प्लेट थी इसको बेंड कर दिया यू शेप में, तो ये V1 था, जिसका पोटेंशियल क्या हो गया V1। तो अब क्या कर दोगे, V से V1 और V1 से क्या हो गया 0। तो आपके कैपेसिटर जो आ गए, मैं मान लूँगा ये कैपेसिटर, वन ऑफ द कैपेसिटर इज A, अदर इज यहाँ से यहाँ तक B एंड थर्ड इज ये C। तो दिस आर द 3 कैपेसिटर्स। एक कैपेसिटर क्या हो रहा है V से 0, B क्या है V से V1, और ये देखो V1 से क्या हो गया 0। तो आप जो कैपेसिटर प्लेट्स यहाँ पे देखोगे तो क्या पाओगे आप, देखो V से 0 एक आ रहा है और दूसरा क्या है V से V1 और V1 से 0। तो ये आ गया आपका V से V1 और V1 से 0। तो V से V1 देखो, V से V1 आ गया B और V1 से 0 आ गया C, और एक हो गया A वाला V से 0, एक अलग कैपेसिटर ये आ गया आपका। तो दीज आर द 3 कैपेसिटर्स एंड दे आर अटैच्ड टू द पॉइंट, देखो 2 और 3 है, तो इसका नाम दे दो 2, इसका ये दिस इज 2, समझ गए ना, ये आपका प्लेट क्या है 2 है। तो 2 से 1 में, 2 से 1 जाओ, ये भी 1 आ गया, और 1 से क्या आ गया 3 हो गया ना, प्लेट्स का नाम देख लो। फिर आप देख लो यहाँ पे 3, नेक्स्ट इस 2 में दूसरा साइड था तो ये 2 है और ये 3 है। तो आपका अरेंजमेंट देखो ऐसे बन रहा है, 2 से 1, 2 से 1 पे आ गया और 1 से 2 हो गया। आप देखना 2 से जो 1 आया, 1 और 4 एक ही प्लेट है, मतलब ये 1 और 4 जो एक ही प्लेट है, तो इसी का एक ही नाम है। तो 2 से 1, 1 का 4, 4 to 3 ये आ गया, और ये क्या आ गया 2 to 3 आ गया। तो ये कैपेसिटर अरेंजमेंट आपको मिल गए, दिस इज द एंड 2 एंड दिस इज द एंड 3। अब आप देखो इसका कैपेसिटर कुछ मान लिया आपने C0, ये भी है C0, ये भी है C0। इसका नाम क्या दिया था मैंने, इसको लिया था हमने नाम, दिस इज एस A, दिस इज A, और 2 से 1 वाला B एंड दिस इज C ना, ये आ गया आपका C, दिस कैपेसिटर इज C। तो नाउ यू कैन सी द नेट कैपेसिटेंस फॉर द अरेंजमेंट C0 they are in पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन C0/2 प्लस C। तो C नेट की वैल्यू के आगे आपको देखो C0/2 प्लस C0, तो दिस वैल्यू इज 3/2 C0। तो कैपेसिटर जब ऐसे कुछ डाल दिया जाए तो उसका नेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक तरीका बताया, डिफरेंट अरेंजमेंट्स आई विल शो। तो फर्स्ट केस वाज दिस कि कोई कैपेसिटर प्लेट आइसोलेटेड रख दी जाए और उनको कोई 2 प्लेट ज्वाइन किया, कोई बैटरी से अटैच किया, तो ये आप ध्यान देंगे, जिसके क्रॉस वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस, उसके क्रॉस वी अटैच टू द प्लेट्स ऑफ बैटरी। वेयर एवर वी हैव टू फाइंड द नेट कैपेसिटेंस, उसके क्रॉस हम क्या डाल देंगे, प्लेट्स ऑफ बैटरी, और हमेशा ये रिजल्ट हमारा सही आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 3/2 C0, C0/2 प्लस C0 इट इज 3/C0। इसी में अदर केसेस ऑल्सो आई कैन डू, जस्ट सी, हमारे पास प्लेट ये था, दिस इज नेक्स्ट प्लेट, दिस इज द प्लेट। अभी हमने 2 and 3 देखा था, 2 and 3 देखा था। सपोज आई सी, अब मैं करता हूँ 1 2 3 4। अब मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई डू नाउ, आई टेक द कैपेसिटेंस अक्रॉस द पॉइंट्स A and 1 and 3। 1 and 3 के क्रॉस मैं कैपेसिटेंस देखना चाहता हूँ, जिसके क्रॉस आप देखना चाहते हो यू पुट अक्रॉस दैट बैटरी,
और 2 and 4 को आप क्या करो, यू अटैच विद ए वायर, मेटल वायर से इसको जोड़ दो। जस्ट सी, दो प्लेट जिसके क्रॉस देखना है उसके क्रॉस बैटरी के आपने डिफरेंट पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दिए, और 2 and 4 को मैंने आइसोलेटेड को ऐसे मान लिया। नाउ यू सी द पोटेंशियल, ये हो गया V एंड अदर प्लेट पॉइंट्स, ये हो गया आपका 0। V एंड 0 तो आ गया। आइसोलेटेड प्लेट जो होती है उस पर आप पोटेंशियल मान लो V1, उस पर सेम ही रहेगी। इस पर V1 है तो इस पर पूरे पे क्या रहेगा, V1 ही रहेगा। नाउ यू कैन सी द कॉम्बिनेशन, तो क्या हो रहा है, V से V1, ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये आप मान लो पॉजिटिव, तो दिस इज द पॉजिटिव प्लेट, जो पॉजिटिव रहेगा। ये निगेटिव प्लेट है तो ये निगेटिव आ गया, इसके इस साइड पे भी निगेटिव होगा, दोनों साइड पे इसके निगेटिव जा सकता है क्योंकि इससे निगेटिव प्लेट है, इसके दो साइड से ऐसे आ गया। इस पर जो भी चार्ज आएगा इंड्यूस्ड आएगा, तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ क्या इंड्यूस्ड आ गया, नेगेटिव। समझ रहे आप? अब नेगेटिव है तो इधर भी क्या आ सकता है, ये पॉजिटिव आ जाएगा अपने आप ही। एक प्लेट के दोनों साइड पे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे आ गए। अब आप देखिए ये पॉजिटिव था, सॉरी ये नेगेटिव था, तो इधर क्या आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, लाइक दिस। तो प्लेट्स आर देयर। अब आप सोच रहे होगे इसके नीचे भी नेगेटिव आएगा लेकिन उसका कोई कैपेसिटेंस नहीं बनेगा, इसके ऊपर भी नेगेटिव आएगा लेकिन उसका भी कोई कैपेसिटेंस नहीं बन पा रहा है। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस ये है। तो कब क्या कह रहे हैं, देखिए V से V1, इसको न मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो आप C। तो व्हाट यू आर सीइंग दैट V to V1 A है और V1 से 0 B है, और फिर से देखो तो ये V1 से 0 C है, तो V से V1 क्या है, A है, V से V1। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या कह पाएंगे, जस्ट सी 1 and 3 के बीच में, तो V से V1, V to V1 एक कैपेसिटर आ गया, V to V1, और V1 से 0 जो जा रहे हैं, देखो V1 to 0 दो लोग हैं, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हियर व्हाट इज हैपनिंग, V1 to 0, ये कैपेसिटर अरेंजमेंट आपका हो गया। दिस प्लेट इज 1 एंड दिस प्लेट इज 3। देखो V से V1 से 0, ये भी हो गया V1 से 0। अब कैपेसिटर प्लेट देखो, V से V1 ये नाम दे दो इसका A, दिस कैपेसिटर प्लेट इज A। V1 से 0 आ गया B, ये हो गया C। तो B C आर देयर आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द पॉइंट्स V C 1 3 के बीच का, ये देखो दीज टू आर इन पैरेलल, तो 2C और C, तो इसकी जो वैल्यू आएगी यू कैन सी दिस, ये दोनों का नेट इफेक्ट क्या आ गया 2C, ये क्या आएगा C। दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 3 ना, 1 and 3। तो C और 2C का C नेट A इंटू B और A प्लस B, तो 2C इंटू C ओवर 3C ना, तो ये वैल्यू क्या आएगी 2/3C, 2/3 C नॉट है, लाइक दैट वी कैन अज्यूम ना। तो ये वैल्यू आपका C नॉट के फॉर्म में भी ऐसे देख सकते हो। तो 2/3 C नॉट भी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इसका मिल गया। तो कैपेसिटर प्लेट और उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इस तरह से कैसे जाते हैं, दैट आई हैव डिफाइंड, करेक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, हमने 2 3 देखा था, अभी 1 3 देख लिया, रिमेनिंग प्लेट्स को अटैच कर दिया, एंड हाउ वी गो, ये भी एक इंपॉर्टेंट केस आता है, दैट आई हैव डिफाइंड, ठीक है, आइसोलेटेड प्लेट में। अगला मैं इसी में एक केस ले लूँगा, जैसे ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। नाउ आई सी आई हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन दीज टू, 1 and 4। 1 and 4 के बीच में हमको कैपेसिटेंस निकालना है, एंड दीज टू प्लेट्स दे आर ज्वाइंट। 2 and 3 को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब आप देखिए व्हाट विल हैपन, तो ये हो गया V पोटेंशियल, ये हो गया 0, और इसका मान लो V1, तो पूरी प्लेट पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे V1 आ जाएगा। तो V से V1 ये एक ही पोटेंशियल आ गया, और ये हो गया आपका V से V1 से 0। तो व्हाट यू विल सी, दिस द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी, ये इंड्यूस चार्ज नेगेटिव अपने आप ही आ जाएगा ना। अब आप देखिएगा दिस थिंग, अब आप यहाँ क्या देख सकते हो, दिस नेगेटिव प्लेट से ऐसे नेगेटिव आ गया, अब ये नेगेटिव चार्ज था तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो केवल 2 कैपेसिटर बने, बीच में कोई कैपेसिटर नहीं बना, यहाँ कोई कैपेसिटर आपका नहीं बना, बिकॉज दे आर एट द सेम पोटेंशियल। फॉर 2 प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर दे शुड हैव पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, इसके क्रॉस डेल्टा V क्या है 0। तो ओनली वी हैव द 2 कैपेसिटर्स, ये V से 0
और अगला वाला भी क्या हो गया आपका V से V1, सॉरी देखो ये क्या हो गया V से V1, तो V से V1 एक कैपेसिटेंस का ये आ गया और दूसरा कैपेसिटेंस V1 to 0, अगला C0 ये आ गया। तो V to V1 देखें आप, V to V1 एंड V1 to 0, तो आपका कैपेसिटर प्लेट आ गया V to V1 एंड V1 to 0, ये था आपका 1 और ये प्लेट आ गया आपका 4 ना। तो आप देखो यहाँ पे V था, V से V1, V1 में आ गया एक बार 2 ना, और 2 प्लेट जो यहाँ पे आ गया 3 के साथ, 2 और 3 मैंने जोड़ दिए थे ना, और अगला जो 4 आ गया 4 ऐसे आ गया। तो दिस आर द पॉइंट्स। तो आप देखो दिस इज C0, दिस इज C0, दे आर इन सीरीज कम द C14 की वैल्यू बोथ आर इन सीरीज। इसके क्रॉस हमने बैटरी डाल दी थी और आप देखें तो इसके क्रॉस क्या होगा ये C0/2। तो कैपेसिटर प्लेट्स फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन बैटरी से अटैच करके कैसे करते हैं। थंब रूल क्या होता है, 2 प्लेट्स जिनके क्रॉस आपको कैपेसिटेंस यू हैव टू फाइंड, पुट देम अक्रॉस द 2 टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, रिमेनिंग प्लेट्स दे आर अटैच्ड और आइसोलेटेड, वो भी दिया रहेगा। एंड दिस पोटेंशियल्स इफ वी आर वेरी क्लियर देन वी कैन फॉर्म द कैपेसिटर्स। और कोई 2 प्लेट जहाँ पे कि डेल्टा V नहीं आ रहा है तो दैट विल नॉट फॉर्म एनी कैपेसिटेंस। ये एक तरीका, ये भी आपको हेल्प करेगा फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, करेक्ट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और ये रिजल्ट कैसे हमने देखा। तो डाइलेक्ट्रिक्स के साथ कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, ऑल दिस थिंग्स आई हैव डिस्कस, करेक्ट। अब इसमें वन मोर केस आई विल टेक फॉर द बैटरी एलिमेंट्स एंड डाइलेक्ट्रिक, थोड़ा सा उसको हम केस देखेंगे आप। जस्ट सी दिस इज द battery and this battery is having one capacitor here and there is a arrangement like this। ऐसा अरेंजमेंट है, एक स्विच है यहाँ पे देखोगे और एक स्विच इधर आएगा, यहाँ पे एक कैपेसिटर है और इट इज अटैच्ड टू द बैटरी लाइक दिस। से दिस बैटरी इज ऑफ 12 वोल्ट and this capacitor is C0, this capacitor is C0, this is the switch 1 position and this is the switch 2 position, this capacitor is again C0 I am taking, correct, they are like this। Initially what happens at t is equal to, आप ध्यान देगा, initially what is happening at t is equal to 0, this switch 1 is pressed and this is open, S1 closed, S2 open। तो फर्स्ट केस में क्या कर रहा हूँ, और C0 की वैल्यू आप ले लो, से इट इज 2 माइक्रोफैराड एट t is equal to 0, at t is equal to 0, S1 closed, S2 open, at t is equal to 0, S1 is closed and S2 is open। तो you have to find the charge and energy on this plate, क्योंकि अगर मैं S1 को क्लोज करूँगा, S2 को ओपन करूँगा तो होल एनर्जी एंड चार्ज विल बी हियर। तो आप देख सकते हो कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एनर्जी हियर व्हाट इट विल बी, U1 एनर्जी विल बी हाफ CV1 स्क्वायर, हाफ C2 इंटू वोल्टेज हो गया 12 का स्क्वायर, इट इज 144 माइक्रोजूल। एंड चार्ज जो फ्लो कर रहा होगा Q1 चार्ज दैट वुड हैव फ्लोन C इंटू V, it is 2 into 12, it is 24 माइक्रो कूलम इज द चार्ज एंड एनर्जी। ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, सेकेंड मैंने क्या किया, आफ्टर लॉन्ग टाइम स्विच इज चेंज फ्रॉम S1 to S2, आफ्टर लॉन्ग टाइम स्विच इज चेंज, SW1 से SW2 पे चला गया, ये अनचार्ज था। नाउ व्हाट इज द एनर्जी एंड ऑल द थिंग हैपेंड। तो नाउ स्विच इज चेंजिंग एंड कनेक्टिंग हियर, यहाँ पे हो गया, ये ओपन हो गया, यहाँ पे जुड़ गया ना। तो व्हाट विल हैपन, अगर मैंने इस स्विच को पहले मैंने इधर जोड़ा हुआ था, नाउ इट इज कनेक्टेड बीइंग कनेक्टेड हियर, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे जोड़ देता हूँ तो अब आप क्या देखोगे, ये जो बैटरी पोटेंशियल था, तो क्या यहाँ पे कोई रिजल्ट इसका बन सकता है। तो व्हाट आई सी, इट इज सर्किट, ये सर्किट आपको ऐसे आ रहा है, ये कैपेसिटर C0 है और ये चीज़ जो आ रही है, ये बैटरी भी क्या हो गया, ओपन हो गया, ये बैटरी क्या हो गया आपका, ओपन हो गया।
नाउ दिस बैटरी इज ओपन, तो हम लोग यहाँ पे अगर इसको सर्किट को जोड़ रहे हैं, एज सच व्हाट यू विल फाइंड, इसका तो कोई इससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ही नहीं, कैपेसिटर का उसके कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर ये इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो व्हाट विल हैपन, नो चार्ज विल फ्लो, यहाँ कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि देखो यहाँ तो ये फुली, जब इधर था तो ये फुली चार्ज हो गया था, इट वाज द पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज था। लेकिन अगर मैं इस स्विच को यहाँ से इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, इस बैटरी का डायरेक्ट इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं आ रहा, क्लोज सर्किट इसका नहीं बन पा रहा, बोथ द एंड्स आर कनेक्टेड टू द जीरो। अब देखो दोनों एंड्स जो है, ये भी नेगेटिव पोटेंशियल है बैटरी, ये भी नेगेटिव पोटेंशियल बैटरी है, तो कोई चार्ज एज सच फ्लो नहीं करेगा, देयर इज नो क्लोज सर्किट ना। तो स्विचिंग में ये भी एक केस आ गया, मान लेते हैं थोड़ा सा इरेलीवेंट ही है, बट स्टिल कि अगर हमने स्विच को प्रेस कर रहे हैं तो हम ये मान पा रहे हैं कि दोनों एंड्स दे आर द सेम पोटेंशियल, दोनों एंड ऐसे जुड़े हुए हैं, स्विच ऐसे ही, क्योंकि यहाँ से डिस्कनेक्ट हो चुका है, दिस इज डिस्कनेक्टेड, हियर इट इज गोइंग। तो स्विचिंग ऑफ सर्किट्स का आपको हमेशा ध्यान देना है कि कैसे चार्ज का फ्लो कॉम्बिनेशन यहाँ पे जा पा रहा है, ठीक है। हाँ, इसमें अलग केस में कुछ और क्या बना सकता था, दैट आई कुड सी, वो केस में क्या बना सकता था, यहाँ पे अगले पेज पे ले चलते हैं। सपोज आई सी, नेक्स्ट, ये तो हो गया, नेक्स्ट आई सी कि हमारे पास ये बैटरी है एंड द स्विच इज हियर, यहाँ पे हमारे पास स्विच आ जा रही है, ठीक है। और आप ये देखेंगे दिस इज द कैपेसिटर, दिस इज अ बैटरी, दिस इज बैटरी, इस बैटरी का वोल्टेज क्या आ गया 12 वोल्ट, दिस इज ऑफ 12 वोल्ट, करेक्ट। और ध्यान रखिएगा दिस बैटरी इज 12 वोल्ट, और यहाँ पे जो स्विच अरेंजमेंट है ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है। पहले मान लेते हैं कि ये स्विच जो है पोजीशन, ये जो स्विच था पहले इस पोजीशन पे जोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है ना जी। और ये स्विच को हम इस पोजीशन पे जब जोड़ रहे हैं तो व्हाट वी सी हियर, दिस इज स्विच 1 पोजीशन ऐसे, एंड दिस इज स्विच 2। इसको मैंने क्या किया, दूसरा बैटरी एलिमेंट ऐसे ले लिया, जस्ट सी। अब मैंने कैपेसिटर की पोजीशन क्या कर दी, बदल दी, एंड दिस द स्विच, ये जो स्विच है आप देखोगे यहाँ पे जिसका ये जो पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट इधर भी जुड़ सकता है, इधर भी जुड़ सकता है, ये बड़ा सा पॉइंट है, तो इट कैन बी जॉइंट हियर, इट कैन बी जॉइंट देयर। तो फर्स्ट केस अगर मैं वही मान लेता हूँ 12 वोल्ट की बैटरी, ये C0 मैं मान लेता हूँ, इट इज़ 2 माइक्रो फैराड, ये भी क्या आपका 2 माइक्रो फैराड है। अब हम देखते हैं कि व्हेन द स्विच इज इन पोजीशन 1 एट SW1 पोजीशन, जब मैंने स्विच को यहाँ क्लोज किया हुआ है तो इनिशियल चार्ज और बैटरी का क्या आ जाएगा, आप देख सकते हो जब ये जोड़ा है तो ऐसे आ जाएगा। तो इनिशियल एनर्जी विल बी हाफ C2 इंटू 12 का स्क्वायर और इट इज 144 माइक्रो जूल। और इनिशियल चार्ज आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज C इंटू वी, तो 2 इंटू 12 इट इज 24 माइक्रो कूलम। ये चीज तो आ गई आपके पास। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, स्विच इज चेंज फ्रॉम 1 to 2। अब सेकेंड केस में क्या हो रहा है, आप देखोगे स्विच को मैं यहाँ से उधर जोड़ दिया, जब मैं इधर जोड़ूंगा तो अब आप मान लेंगे फाइनली दिस इज कट, और ये ऐसे जुड़ गया, ये जुड़ गया है, ऊपर से हट चुका है। तो व्हाट यू विल डू, तो थोड़ा सा अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ, तो आप ऐसे मान लें कि अब ये ओपन हो गया ना, ये चीज़ हट गई है, एंड वी आर अगेन हियर, ये स्विच इस पोजिशन पर आ गया। नाउ दिस टू कैपेसिटर दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जो इसका चार्ज होगा, सी व्हाट एवर द चार्ज इज हियर, पॉजिटिव प्लेट पे, ये नेगेटिव प्लेट है, यही बस इसमें फ्लो करेगा ना। तो व्हाट द कंडीशन, अब मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे जो होगा फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या आएगा, हीट फ्लो क्या आएगा, ऑल दैट वी कैन सी जब स्विच इज चेंज फ्रॉम 1 to 2। अब आप देखोगे इनिशियल जो चार्ज था वही दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बोथ द कैपेसिटर, दे विल रीच वन फाइनल वोल्टेज V डैश। अब 12 की बजाय एक कॉमन वोल्टेज क्या पाएंगे, V डैश पाएंगे, चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। तो इनिशियल चार्ज कितना था 12 माइक्रो कूल 24 माइक्रो कूलम इक्वल टू C1 C2 दोनों पैरेलल आ गए, दैट इज 4 इंटू नया वोल्टेज V डैश। तो V डैश वोल्टेज विल बी 24/4 6 वोल्ट, 6 वोल्ट इज नया V डैश। हेंस एनर्जी आप
का इसका देख सकते हो, हाफ सी वी स्क्वायर नया, हाफ सी हो गया 2, वी डैश हो गया 6 का स्क्वायर ना, तो ये 1 पे जाएगा, और ऐसे 2 लोग हैं तो इंटू 2 कर दो, तो व्हाट विल बी 72 माइक्रो जूल। तो 72 माइक्रो जूल बाद की एनर्जी होगी जब ये दोनों कैपेसिटर क्या हो गए, चार्ज कर गए, वो द कैपेसिटर आर चार्ज। 72 माइक्रो जूल एनर्जी, शुरू में एनर्जी कितनी थी आपकी 144 माइक्रो जूल। तो आफ्टर स्विचिंग द स्विच पोजीशन फ्रॉम 1 to 2, अगर मैं देखूंगा तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एनर्जी फाइनल, एनर्जी इनिशियल था, दैट इज एनर्जी फाइनल प्लस हीट प्रोड्यूस आ जाएगा। इनिशियल एनर्जी कितना था आपके पास 144 माइक्रो जूल, फाइनल एनर्जी 72 माइक्रो जूल प्लस हीट इज प्रोड्यूस, तो सम हीट कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ सकता है। तो चार्ज फ्लो कितना हुआ, हीट कितनी जाएगी, ऑल दिस कॉम्बिनेशंस आल्सो वी कैन सी। पहले हमने इधर जोड़ा था, उसके बाद इधर जोड़ दिया, तो दिस टू कैपेसिटर्स फाइनली वंस यानी चार्ज कैपेसिटर इज अटैच टू द अनचार्ज्ड वन, फाइनली दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल। जब कॉमन पोटेंशियल पाएंगे तो मतलब दे आर इन फाइनल पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उस वाले केस में हीट और एनर्जी को हमने यहाँ पे रिलेट किया, करेक्ट। तो ये रिजल्ट अरेंजमेंट आप देख सकते हो। अब इसी में मैं एक और केस लूँगा वेयर यू विल फाइंड दैट कि वो 50% वाली बात नहीं हो रही है। हाउ, लेट अस सी, वेयर 50% की हीट वर्क डन बाय बैटरी एंड ऑल इट इज नॉट हैपनिंग। सपोज आई से दिस द कैपेसिटर प्लेट, अब आप देखें इट इज अटैच टू अ बैटरी, सिंगल कैपेसिटर है, ये 12 वोल्ट की बैटरी आई टेक एंड दिस कैपेसिटेंस हैज सी नॉट वैल्यू ऑफ 4 माइक्रो फैराड। तो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे जुड़ गया, ये नेगेटिव टर्मिनल जुड़ गया। तो इनिशियल एनर्जी आप देखोगे तो हाफ सी वी स्क्वायर, दैट वैल्यू इज हाफ सी जो हो गया 4 इंटू 12 का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 इंटू 2 ना, तो ये 288 माइक्रो जूल आ जाएगा। इनिशियल जो चार्ज फ्लो होगा सी नॉट इंटू वी 12 इंटू 4 होगा 48 माइक्रो कूलम। इनिशियल चार्ज और एनर्जी हम लोग ऐसे कर सकते थे। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी का आपने क्या किया पोलैरिटी चेंज कर दिया। अब इसी कैपेसिटर पे जो आपका ये पॉजिटिव प्लेट था, ये नेगेटिव प्लेट था नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में, इट इज अटैच टू द बैटरी, सेम बैटरी बट रिवर्स पोलैरिटी, पोलैरिटी मैंने क्या कर दी रिवर्स कर दी। अब क्या होगा इन दिस केस यू सी ओनली पोलैरिटी बैटरी इज रिवर्स्ड। अब ये फिर से चार्ज सप्लाई करेगा, अब चार्ज जो सप्लाई करेगा आप देखो यहाँ पे 48 कूलम था, तो ये दिस बैटरी विल सप्लाई एक डेल्टा क्यू चार्ज, डेल्टा क्यू जो पॉजिटिव भेजे, क्योंकि फाइनली यहाँ पे क्या होगा ये -24 से फ्रॉम -24 कूलम से क्या हो जाएगा ये +24 कूलम तक जाएगा चार्ज, क्योंकि फाइनली इसको पॉजिटिव बनना है, फाइनली इट हैज़ टू बिकम पॉजिटिव। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फाइनली इट हैज़ टू बिकम पॉजिटिव, तो यहाँ चार्ज नेगेटिव से होते हुए पॉजिटिव जाएगा, तो -24 से +24, तो वर्क तो डेल्टा क्यू जो सप्लाई होगा वो 48 माइक्रो कूलम, क्योंकि -24 से +24 जा रहा है। और बैटरी का पोटेंशियल तो वर्क डन बाई बैटरी क्या आ जाएगा आप देखोगे 48 इंटू 12 ना, 48 तो चार्ज होगा 48 इंटू 12, दिस विल द वर्क डन बाई बैटरी। तो वर्क डन बाई बैटरी 12 8 जा 96 का 6 कैरी 9, 12 4 जा 48 प्लस 9 57, 576 माइक्रो जूल वर्क इज डन। और इस पर फाइनल एनर्जी जो देखोगे तो यू फाइनल एनर्जी स्टोर तो वो तो वही आएगा हाफ सी वी स्क्वायर, वो क्या आ गया 288 माइक्रो जूल ही रहा। तो यहाँ से आपका डेल्टा यू कितना होगा, डेल्टा यू तो जीरो ही हुआ ना, डेल्टा यू की वैल्यू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज 0 ना, तो डेल्टा यू 0 रहा, समझ गए, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। तो वर्क डन बाई बैटरी जो हो गया यहाँ पर अगर देखो तो फाइनली ये होगा तो वो हीट में ही जाएगा, दैट विल बी हीट प्रोड्यूस्ड ना, तो वर्क डन बाई बैटरी और यहाँ पे फाइनल एनर्जी वही आएगा, तो ऑल दिस विल गो इन टर्म्स ऑफ हीट, तो ये हीट प्रोड्यूस में चला जाएगा। तो पोलैरिटी में हमेशा 50% वर्क डन हो 50% एनर्जी स्टोरेज हो हमेशा नहीं होता है, उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन दैट वी कैन सी। तो ये भी एक सही सा केस है दैट वी कैन फाइंड, और
जहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल जब रिवर्स हो रहा है तो एनर्जी विल रिमेन सेम, लेकिन वर्क डन बाय बैटरी पूरी कहाँ चली जाएगी, हीट में चली जाएगी। तो दिस कॉन्सेप्ट वी कैन सी कि ये जो वर्क डन बाय बैटरी और डेल्टा यू जो आ गया, तो मैं क्या कहूँगा, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट। तो आप देखोगे दिस वर्क डन बाय बैटरी वो आपका 576 था, डेल्टा यू तो 0 हो गया, तो पूरा कहाँ चला गया, हीट में वैल्यू चली जाएगी। दिस थिंग वी कैन सी, करेक्ट। तो ये भी एक केस यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट वन मोर थिंग आई विल सी, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में स्विचेस की जो बात होती है, आई सी एक केस में लेता हूँ अच्छा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन इट इज, दीज आर द टू कैपेसिटर्स, इट इज ऑल्सो लाइक दिस ना, एन अरेंजमेंट इज अटैच टू अ बैटरी, ये बैटरी को अटैच है। देखो दिस बैटरी वोल्टेज सपोज आई से इट इज 12 वोल्ट, एंड व्हाट इज हैपनिंग हियर, इट इज 3 माइक्रोफैराड, it is 6 माइक्रोफैराड, it is 6 माइक्रोफैराड, it is 3 माइक्रोफैराड, ऐसा कुछ दे दिया गया, ठीक है जी। अरेंजमेंट इज समवॉट लाइक दिस, और यहाँ पे ये स्विच है, दिस इज द स्विच, ये कोई स्विच आपका ऐसे जोड़ दिया गया, ठीक है, स्विच इज हियर, स्विच इज हियर, और ये अरेंजमेंट दिया गया इनिशियली। तो इसमें पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच वंस इट इज प्रेस्ड, डेल्टा क्यू वया स्विच वंस इट इज प्रेस्ड, वंस इट इज प्रेस्ड, हाउ डू वी सी डेल्टा क्यू वया द स्विच वंस इट इज प्रेस्ड। तो आप इसमें पहली बात देखें इनिशियल कंडीशंस क्या है, उसके बाद फाइनली हम लोग देखें। तो इनिशियल कंडीशन हम देखें तो व्हाट आई विल फाइंड हियर, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, सो चार्जेस ऊपर आप देखें तो कॉम्बिनेशन में, अब आप देखो दिस इज योर 12 वोल्ट, तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा हियर इट विल बी 8 वोल्ट ड्रॉप, और यहाँ कितना ड्रॉप होगा, 4 वोल्ट ड्रॉप होगा। तो चार्जेस इफ यू सी हियर, तो 8 वोल्ट ड्रॉप, तो 3 इंटू 8 माइनस प्लस 24 माइनस, हियर द चार्ज इज माइनस 24 कूलम, और यहाँ देखो 6 इंटू 4 से यहाँ आ गया प्लस 24 कूलम, इस प्लेट पे प्लस 24 माइक्रो कूलम, इससे माइनस 24, इस पर आप देखें फिर से इट इज़ अगेन प्लस, इट इज़ माइनस, तो यहाँ क्या आ गया 24 माइनस, और यहाँ पे आ गया प्लस 24। तो आइसोलेटेड प्लेट पे अगर आप देखोगे तो नेट चार्ज जितना यहाँ पे माइनस है उतना इधर प्लस है, तो नेट चार्ज हियर इज 0, यहाँ देखो जितना माइनस उतना प्लस, तो नेट चार्ज हियर इज ऑल्सो 0, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप तो आप देख ही लोगे, 3 माइक्रोफैराड पे आपका 8 वोल्ट और 6 माइक्रोफैराड पे 4 वोल्ट, तो चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सी, तो नेट चार्ज ऊपर नीचे क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो स्विच के पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो भी 0 है, और इधर भी चार्ज वैल्यू क्या आ रही है, वो 0 आ रही है, हियर द चार्ज इज 0, करेक्ट, ये आ गया। आफ्टर द स्विच इज प्रेस्ड, स्विच जब प्रेस हो गया तब क्या हो गया, ये ऐसे आ गया, स्विच प्रेस हो गया। अब देखिए वन द स्विच इज प्रेस्ड, अब आप देखेंगे क्या, दिस टू फाइनली दे विल रीच इन द, इसका कॉम्बिनेशन इफेक्ट जो आएगा आप देखेंगे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। हाउ डज इट गो, अब देखिए फाइनल स्टेज पे ऐसे आ गया, ये दोनों कैपेसिटर्स ऐसे आ गए, और इसके साथ दूसरा बैटरी अरेंजमेंट कुछ ऐसा आ गया, जस्ट सी इट इज अटैच टू अ बैटरी पोटेंशियल। अब देखिएगा व्हाट इज हैपनिंग, स्विच पोजीशन तो यहाँ कहीं था, समझ रहे आप। अगर मैं देखता हूँ द पॉइंट्स, इसका नाम ले लो आप P, इसका नाम दे सकते हो आप Q, तो P का इनिशियल चार्ज क्या था 0, एंड Q पे भी नेट चार्ज क्या था 0। नाउ व्हाट यू सी हियर, दे आर प्रेस्ड लाइक दिस। अब देखो 8 एंड 3, सॉरी 3, ये 3 माइक्रोफैराड, इट इज 6 माइक्रोफैराड, इट इज 6 इट इज 3 माइक्रोफैराड में अरेंजमेंट्स ऐसे कुछ आ गए, ठीक है। अब आप देखिए व्हाट हैपेंड, द स्विचेस जो है कॉम्बिनेशन कैसे क्रिएट कर रहे हैं वो थोड़ा हम लोग देखते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो चार्ज आएगा इस अरेंजमेंट में, अब देखो ये 3 6 9 3 6 9 दे आर सेम कैपेसिटेंस, तो यहाँ पे जब 9 माइक्रोफैराड आएगा तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, दिस वोल्टेज ड्रॉप हियर इट विल बी, अगर आप देखोगे
तो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप आ गया यहाँ पे, अब आप देखो ये क्या आ गया आपके पास 6 और 3 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पे कितना ड्रॉप आएगा आपका 6 वोल्ट, 6 वोल्ट का ड्रॉप आ गया। 6 वोल्ट का जब ड्रॉप आ गया तो व्हाट यू विल फाइंड, ये जो पॉइंट P था जो यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ था जस्ट सी, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे अलग अलग सेपरेट भी कर देता हूँ यहाँ पे, स्विच जो प्रेस था, इफ़ आई सेपरेट दिस 2 पॉइंट्स, क्योंकि दोनों जो है पोटेंशियल सेम पे आ चुके हैं, यहाँ पे कितना आ गया 6 वोल्ट का ड्रॉप आ गया। तो अब देखो यहाँ पे हो गया प्लस माइनस, ये हो गया आपका अगेन माइनस एंड प्लस। तो अब देखिए यहाँ पे जो आ गया 6 इंटू 3, तो ये आ गया -18, करेक्ट। यहाँ कितना आ गया -6, 3 इंटू 6 तो -18, समझ रहे आप। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी -18 आ गई, यहाँ पे वैल्यू क्या जा रही है -18। और इधर देखो यहाँ पे क्या आ गया, अगर हम प्लेट की बात करते हैं तो ये देखिएगा दिस इज -18, और इस पे देखो इस वाले प्लेट ऊपर यहाँ क्या आ गया 6 इंटू 6, ये क्या आ गया दिस इज 6 इंटू 6, ये कितना आ गया +36। इस प्लेट पे फाइनल चार्ज आ जाएगा +36 माइक्रो कूलम। इस वाले प्लेट पे कितना आ गया +36, और इस वाले प्लेट पे कितना आ गया आपका, देखिए इस वाले प्लेट पे आ गया -18, क्योंकि देखो 3 इंटू 6 तो क्या आ गया -18, यहाँ क्या आ गया +36, करेक्ट। तो ये जो वैल्यू आ रही है आपकी चार्जेस का, यहाँ पे कॉम्बिनेशन में 18 + 36 -18 कितना बचा 18 कूलम। तो यहाँ पे जो चार्ज बच गया आपके पास -36 + 18, तो टोटल चार्ज कितना आ गया -18 + 36, तो ये वैल्यू कितना आ गया आपके पास +18 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है आपका +18 माइक्रो कूलम। ऐसे नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे पर चार्ज देखोगे, यहाँ पे अगर फिर से देखिए तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, वो जो +18 था तो यहाँ पे -18 आ जाएगा, देखिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज -36, और ये क्या आ गया आपका +18। तो मतलब जो चार्ज फ्लो किया थ्रू द स्विच, यहाँ पे जो डेल्टा Q जो फ्लो किया है कितना चला गया है +18 माइक्रो कूलम। तो +18 माइक्रो कूलम चार्ज हैज फ्लो थ्रू दिस स्विच। यहाँ पे पहले जो शुरू में चार्ज नेट चार्ज क्या था 0 था, अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे जो नेट चार्ज आ जा रहा है आपका देखेंगे 0 से कितना आ जा रहा है +18 आ जा रहा है। तो +18 चार्ज आ गया, मतलब कि दैट चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द स्विच डाउनवर्ड, एंड हाउ मच दैट इज फ्लोइंग, इट इज 18 माइक्रो कूलम। तो इस कॉम्बिनेशन रिजल्ट को हमने कैसे डिफाइन किया, तो ये भी एक तरीका है कि स्विच के प्रेस करने से कितना चार्ज फ्लो करेगा, कैसे कॉम्बिनेशन आएगा। इट्स ए गुड क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस लेवल, हमने इसको डिफाइन किया। पहले चार्ज हमने एसोसिएटेड प्लेट पे देख लिया था, और बाद में उसके दोनों प्लेट पे बाद का जो चार्ज देख लिया, तो दोनों के अरेंजमेंट से ये रिजल्ट हम लोग कर पा रहे हैं, ठीक है ना जी। तो दिस थिंग वन द स्विच इज प्रेस्ड, तो कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज प्लेट्स कैसे आ जा रहे हैं, हाउ दिस थिंग इज हैपनिंग, दैट आई हैव डिफाइन। एनर्जी स्टोर एंड एवरीथिंग ऑल्सो वी कैन डू, ठीक है। तो ये केसेस कैपेसिटर्स में डिफरेंट कॉम्बिनेशन फॉर द बैटरी अरेंजमेंट, ऑल दैट आई हैव डिस्कस। इस पे जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं आप उसको अप्रोच करो फर्दर, इफ एनीथिंग इज देयर दैट आई विल डिस्कस। थैंक यू।